हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है बबीता बैंसला के एक और व्लॉग में। आज व्लॉग में मैं आपसे बात करती हूँ। आज मैंने आज तक आपसे बात नहीं करी थी और नहीं कुछ भी बताया ऐसा अपने बारे में भी, कुछ भी कैसी भी बातें होती है करनी भी चाहिए कभी कभी। हर चीज़ यही नहीं सी कि रूटीन में यही दिखाते रहो, करते रहो। कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा समझो। जो समझने वाली चीज़ें उनको समझो भी, जो समझाने वाली चीज़ें उसे समझाओ भी। सब चीज़ होती है लाइफ में, हर किसी के, औरत के, हर किसी मर्द के, हर किसी बच्चे के, सबकी लाइफ में सब कुछ होता है। कुछ कुछ सबका होता है, बच्चों का बच्चों के जैसा, बड़ों का बड़े जैसा, बूढ़ों का बूढ़े जैसा, सबको सबको जैसा होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कुछ भी जैसे कि होती है, हम हर कोई अपनी बात करना चाहता है, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना मैं आपके साथ 1 साल से जुड़ रही हूँ तो अपने बारे में भी कुछ बताऊँ। मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं दिखाती, जो भी मेरा होता है मैं उसको डाल देती हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसा चलता है, यूट्यूब पर क्या होता है। मैं तो फिर बात भी नहीं कर पाती आप लोगों से कुछ भी, बस काम करती हूँ, जो दिखता है वो दिखा देती हूँ, जो होता है मैं उसे डाल देती हूँ बस। फिर उसके बाद मैं नहीं बात कर पाती आपसे। व्लॉग में भी मैं बहुत कम ही बात करती हूँ। मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ आज थोड़ी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा आज दिन भी बड़ा होता है। अब तो आज नहीं, रोज़ ही होता है दिन बड़ा। तो अब गर्मी हो रही है तो दिन बहुत बड़े हो रहे हैं, तो टाइम भी नहीं कटता। और दीदी हर गई है आज 84 कोस की परिक्रमा में, तो मैं फ्री हूँ क्योंकि दीदी रहती है मेरे पास 3-4 घंटा। मैं तो गाइस, हर स्त्री संघर्ष करती है। कोई भी किसी भी सिचुएशन में होती है, सब संघर्ष करती है। हर लेडी संघर्ष करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबती है। कहीं ना कहीं क्या वो दबती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेस में वोमेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ्री नहीं कर पाती कि हम लेडीज़ हैं। क्योंकि ऐसा मैंने दुनिया में अब तक कोई ऐसा देखा ही नहीं है, कोई लड़की ऐसी देखी नहीं है। कोई तो भाई होगी, खैर ऐसी तो बात नहीं है, बहुत लड़कियां हैं जो आगे बढ़ चुकी है, बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ना अपने इसको, जो स्त्री होती है ना, इसको टैग को रखती है अपने साथ। एक मुझे देखो, मर्द हर कोई काम करता है, काम ही करता मोस्टली मर्द अपने बच्चों के लिए। हर कोई काम करता, करती तो औरत भी है, वो भी पूरा ही काम करती है अपने बच्चों के लिए। इतना ही संघर्ष जितना आदमी करता है, इतना ही औरत करती है। क्योंकि औरत क्यों करती है? अगर आदमी दाल चावल रख देगा लाकर, तो वो बनाएगा कौन? वो कमा के तो बाहर से लाएगा, तो लेकिन वो बनाएगा कौन? बनाएगी तो वो स्त्री ही। तो भाई स्त्री को ये है कि वो खुलकर, आज तक कोई भी स्त्री आई नहीं है सामने निडरता से। क्योंकि निडरता से यूँ नहीं आई कि अगर हाँ कि हम रात में भी जा सकते, दिन में भी जा सकते, रात में भी काम कर सकते, दिन में, जैसे आदमी को कोई भी गुलामी जंजीरें बंद नहीं कर सकती। वो रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, कुछ भी काम करके आए, कैसा भी काम करके आए, अच्छा आए बुरा आए, किसी की लड़कियों के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी लड़कों के साथ बिजनेस कर रहे हो, मतलब लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी के भी साथ भी काम कर सकते हैं। वृद्ध बूढ़ी बड़ियों के साथ भी, जुआन यंग लड़कियों के साथ भी, मतलब कैसे भी सिचुएशन में वो काम कर सकते हैं। हम लेडीज़ नहीं तो किसी लड़कों के साथ काम कर सकते हैं बिजनेस, नहीं किसी मतलब लड़कों की कंपनी में काम कर सकते, कोई भी कुछ भी काम कर नहीं सकते। हम खुद की, हमारी ऐसी सोच होती है कि हम लड़कियों के साथ ही, लड़कियों के कॉलेज में लड़कियों को भेजे, लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को भेजे। हम जो क्वाइड होते हैं ना लड़का लड़की, इनके साथ हम खुद भी नहीं कंफर्टेबल हो पाते उस चीज़ में। क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ बसा दी गई है कि हम औरतें हैं। लेकिन औरत आदमी से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन फिर भी हम औरतें हैं। इस औरत का जो टैग है ना हमारे अंदर, कि हम रात में नहीं निकल सकते, हम दिन में नहीं निकल सकते,
तो भाई मतलब रात में नहीं निकल सकते। कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि हम अपने आप को खुद कमज़ोर महसूस करते हैं, हमें मर्द नहीं कहता, हम खुद अपने आप को, ये चीज़ हमारे अंदर बैठ चुकी है कि हम बाहर रात को नहीं निकल सकते हमारे अंदर। नहीं तो एक बात बताओ, स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, उसके नहीं तो 4 आंखें लग रही, नहीं 4 कान लग रहे, नहीं 4 पैर लग रहे। एक यही तो है थोड़ा सा, बस एक लेडीज का जेंट्स का कुछ, बस और कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो इससे लड़की लड़के से कम है। पर लेकिन वो चीज़ है ना, हम और इस चीज़ से मतलब अपने अंदर से दब रहे हैं। मैं चाहती हूँ आजकल के जनरेशन की बेटियां निकल रही है, जॉब करने की भी कोशिश कर रही है, सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले उनको ये डर दिखा देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम रात में कहीं रुक नहीं सकती, डट नहीं सकती, कहीं बाहर विदेश में तुम अकेली नहीं रह सकती। अगर रह भी जाएंगे तो वो 4 लोग बोलते हैं ना, वो उनको जीने भी नहीं देते। कहते हैं कि 4 मतलब हर एक बात बोलते हैं उनके लिए कि वो गलती होंगी, चाहे बेचारी वो कुछ भी कर रही हो। हमें तो ये चीज़ का मतलब नहीं पता भाई, पर होता है एक मतलब इंसान को ना, भगवान ये चीज़, मैं तो भगवान से ही बोलती हूँ कि भगवान इस निडरता को औरतों के अंदर से निकाल दो, डर को, कि वो ना औरत बनकर ही डरे नहीं, हिम्मत रखे और निडरता से कोई ऐसी स्त्री आए कि वो दिखा दे कि औरत डरती नहीं है। कोई भी जला देता है, फूंक देता है, डिप्रेशन में कर देता है किसी भी स्त्री को, कुछ भी उसको, चाहे वो कितनी भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक औरत ही कर देती है उसके साथ भी। तो कहीं भी ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि निडरता नहीं है औरतन के अंदर, मेरा मानना है ये। चाहे वो कितनी भी अपना आप को दिखा ले कि मैं निडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर भी वो एक आदमी का ही सहारा लेकर निडरता दिखा सकती है। एक अकेली औरत निडरता नहीं दिखा सकती कि मैं अकेली हूँ और नहीं, मुझे किसी बाप की जरूरत नहीं, माँ की जरूरत नहीं, भैया की जरूरत नहीं, पति की जरूरत नहीं, बेटे की जरूरत, मैं अकेली हूँ। वो कभी नहीं दिखा सकती, वो कभी बोल भी नहीं सकती इतना। वो भी किसी ना किसी का सहारा लेकर ही, किसी के वजूद से ही बोलती है। स्त्री जो भी बोलती है, जितनी भी औरतें मैंने बोलती देखी है, मैं ये नहीं कहती कि सब ही है भाई, मैं तो बोलती हूँ कि हाँ, हम किसी ना किसी का सहारा रखते हैं कि पति का है, पति के बगैर हम कुछ भी नहीं हो सकते, बेटों के बगैर हम कुछ नहीं हो सकते, मतलब कुछ भी अंदर है हमारे कि हम नहीं कुछ कर सकते किसी के। मैं नहीं चाहती कोई बेचारे, हर कोई ऐसे इसी सिचुएशन से गुजरे जिस सिचुएशन से हम आए हैं, कि हर किसी की बात को गले लगाकर रो देना, रोकर फिर मुंह धोकर फिर उसी काम में, रूटीन में लग जाना, ना किसी को जवाब देना, ना किसी से बोलना, ना किसी से कहना। लेकिन सुनना भी जरूर चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, गलत को गलत कहना ही चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, कुछ भी हो, लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर इंसान बोलेगा नहीं ना, ये सोचते हैं कि हम बोले नहीं, क्यों हम पाप की भागीदार बने, बोल रहा है बड़ा बूढ़ा बोल, वो गुनहगार इतना ही है जितना वो बोल कर होता। बोल लेगा ना तब गुनहगार नहीं होगा, बोले बिगड़ भी वो इतना ही गुनहगार है, उसको इतनी ही सजा मिलती है जितनी वो ना बोल कर करता है। हमेशा बोलना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। अगर वो सही है ना तो उसको सही को बोलना चाहिए। वो उसको हमेशा ये नहीं रखना चाहिए अपने अंदर कि मैं नहीं बोलूँ, मैं भाई बोलना ना आता हो, मैं बोलूँ ना, मैं मतलब कीचड़ मैं ईट न मारूँ, कुछ भी अंदर तक, अपने अंदर तक कुछ भी इंसान संस्कार अंत है बंद हो रहा है, न बोलना चाहे। लेकिन मेरा मानना भी हुआ कि भाई बोलना चाहिए इंसान को, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। चुप भी कब तक इंसान लगाएगा, कब तक? हम यूँ कह देते हैं अपने अंदर, हम यूँ रखते हैं कि कोई बात ना, दे के ही जा रहा हो, कोई बात ना, हमारे लगन हो रही, लेकिन लगती है, यहाँ ना लगती, यहाँ लगती है, वो जीवन भर को लगती है। वो कहते हैं ना, इंसान को कितनी भी गाली मिलती रहते है, लेते रहते। एक कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने भी 100 गाली माफ की थी, 101 पे तो उसने भी नाड़ काट दी थी। तो कभी ना कभी इंसान का घड़ा भरता है भाई, सुनकर भी कितना सुन लेगा इंसान। अपने लिए सुन लेगा, अपने पति के लिए सुन लेगा, अपने बच्चों के लिए भी सुन लेगा, लेकिन बच्चे तो नहीं सुन पाते। अब बच्चे तो नहीं सुन पाते, वो तो देखते कोई अपने माँ बाप, कोई भी माँ बाप, मैं कहती हूँ
जितनी भी दुनिया है, कोई भी चाहे बुरे से बुरा होएगा, बुरे से बुरा इंसान होएगा, वो भी ये नहीं कहेगा अपने बच्चे ने तुम गलत राह सीखो, तुम गलत बोलो, तुम उल्टा बोलो, तुम उन्हें उनके साथ बदतमीजी करो, तुम उन्हें गाली दो, उन्हें तुम कुछ भी करो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम हर पीढ़ी को देखते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई आजकल के बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जो देखते रहते हैं ना, सीखते रहते हैं, उन पे बीतती है, वो अपने परिवार को देखते हैं, तो वो अपना आप ही सीख जाते हैं कौन गलत है कौन सही है। हम पहली पीढ़ी थी जो सब्र करके बैठ जाती थी, भाई कोई भी है, बैठ जाते थे सब्र करके कि कोई बात ना मरंद है, कोई बात ना मरंद है, ये हमारे पीछे के संस्कार है, ये हमारे आगे के संस्कार। आजकल के बच्चे ने, आजकल की जनरेशन ने दो बच्चे रहते, दो से ज़्यादा 3 हो जाते हैं, 10 तो नहीं होते, 7 तो नहीं होते, 8 तो नहीं होते, 6 तो नहीं होते। जो 6-7 के साथ खाना पीना चलता है, परिवार का चलता है, जो अपने 6-7 फैमिली एक साथ इकट्ठे खाते पीते, उनकी जॉइंट फैमिली हो जाती है, वो सीखते हैं कि बड़े को ऐसे डांटते, छोटों को ऐसे डांटते, कोई चुप हो जाता है, कोई दो क्या करते हैं कि ना तो वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। तो आजकल की जनरेशन ऐसी हो रही है, उनमें शक्ति नहीं है सुनने की बिल्कुल भी। तो मैं तो यही बोल रही हूँ भाई, कोई भी अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं सिखाता, वो देखते हैं, उन पे बीतती है, उनके माँ बापों पे बीतती है, तब जाकर वो भी ऐसे बनते हैं। और कोई भी माँ बाप इतने कैड़ा नहीं हो सकता जो अपने माँ बापों के लिए कुछ ना करे। कुछ करने से, इतना करने के बाद भी अगर इंसान गाली ही खबरा है, कर भी ना कर भी, एक होता है ना कि फैमिली में, मतलब जब चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे जब उस पर कुछ होता है तब तो भाई उसको ये कह देते हैं भाई कोई बात नहीं, तेरे पे है, तू कर, कुछ तू सब कुछ कर, या को कर, वाह को कर, वाह। जब वो इंसान ही इसी सिचुएशन पे आ जाता है जिस सिचुएशन से उसमें मदद करवाई जाती है सबकी, और उस सिचुएशन से वो आ जाता है और उसके बच्चे उस टाइम अनाथ की तरह पलते हैं, अनाथ से भी बदतर जिंदगी पलते हैं। तो तब वो परिवार, फैमिली, भाई पैसा माने रखता है, सबसे ज़्यादा पैसा रखता है माने, कुछ भी नहीं रखते, कोई रिश्ते नहीं रखते, कोई माँ बाप, भाई बहन को, चाहे करोड़पति बहन हो, चाहे करोड़पति माँ बाप हो, कुछ भी हो, कोई भी साथ नहीं देता। जब इंसान का वक्त खराब हो जाता है भाई, कोई भी साथ नहीं देता। पहले अपने बच्चों को देखो, उनको संस्कार अपना आप ही लेते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है बच्चों को। आजकल की तो बच्चे 1-1, 1.5 साल के, इनको कौन सिखाता है कि तू इसके कमरे में मत जा, तू इसके कमरे में मत जा, वो भी सीख जाते हैं, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, सब सीख जाते हैं। किसी को कोई सिखाने की ही जरूरत नहीं है, ना किसी बहू बेटी को सिखाने की जरूरत नहीं, किसी को देवर जेठानी को सिखाने की जरूरत है। अगर घर बिगाड़ते तो बड़े बूढ़े ही बिगाड़ते हैं, वही उनको जिसी राह पर चलाते हैं। नहीं तो अपने घर को कोई भी बड़ा बूढ़ा ऐसा भी होता है, बांध के भी रखता है, अच्छी बुरी शिक्षा भी बताता है, क्या फिर वो भी तो वही चक्रव्यूह में फंसते हैं, वो भी तो वही चक्रव्यूह में फंसते हैं। कोई कितना, मतलब अपने आप को कितना बचाएगा ये सब चीज़ें करके, कितना बचा लेगा? वो भी तो इसी चक्रव्यूह में फंसते हैं फिर एंड में। फिर वो ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि भाई अपने घमंड में, अपने गुरूर में, अपनी जुआनी में आकर वो कुछ किसी के साथ भी कुछ भी कर दे, लेकिन सामने वाले को दर्द तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी भाई, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ताकत से किया था सब कुछ। भाई सब लोग ऐसे ही, सारी दुनिया ऐसी है, सब लेडीज ऐसी है, सब बेटियां ऐसी हो रही है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सब हर घर में। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इक्का दुक्का की बात करें, हर घर में सब किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजर कर लेडीज अपने आगे बढ़ी है, कुछ ना कुछ सहकर बढ़ी है अपने घर को। ऐसे ही कोई नहीं, किसी का जी टूटता है भाई, किसी को भी पत्थर, हर कोई पत्थर नहीं होता भाई, पत्थर बना दिया जाता उनको। और इंसान जब किसी की अहमियत नहीं समझता ना, बिल्कुल भी अहमियत नहीं समझता कि मतलब उसकी औकात ही नहीं समझता, उसकी अहमियत ही नहीं समझता, तो वो ठोकर सबसे ज़्यादा खाता है, बहुत बुरी ठोकर खाता है। कर्मा उसके सामने आता है। ये नहीं कि प्रेमानंद महाराज जी ये बोलते हैं कि जो बद्दुआएं उनकी लगती है जो सच्चे होते हैं, जिनका सच में ही दिल दुखाया होता है, उनकी बद्दुआ लगती है। हर किसी की बद्दुआ नहीं लगती, चिढ़ने वाले की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। जो चिढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी है, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जुआन हो, कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी, चिढ़ने वाले की बद्दुआ नहीं लगती।
बद्दुआ लगती है। जो सच्ची आत्मा जिसकी दुखी हो उनकी बद्दुआ लगती है, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, किसी की भी हो, बड़े बूढ़े हो, कोई भी हो भाई। मैं तो ये मानती हूँ ये सब चीज़ें। ये नहीं कि मतलब कि बड़े बूढ़े ही तड़प रहेंगे, रोएंगे तो उनकी बद्दुआ लगेगी। भाई किसी ना किसी की उस टाइम पे, किसी टाइम पे तो किसी का दर्द, किसी का तोड़ा, इतना दर्द दिया होगा कि वो भी इतना ही तड़पा होगा। वो तो जवानी में तड़पा इतना, क्या उम्र होएगी उसकी। भैया ये तो कर्म है हमारे अपने, जिन कर्मंता हम गुजरेंगे, हर कोई इंसान गुजरेगा। और उस मोड़ पे हर एक बंद हो जाएगा जिस मोड़ पे बड़े बूढ़े रहते हैं। सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने नसीब उनके साथ रहेंगे। गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। वही है कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। हम कोई महात्मा संत तो है ना भाई कि जो हम किसी को शिक्षा दे, बुद्धि दे। पर एक चीज है कि आजकल बेटी इनकी गैल, जो बेचारी इनकी गैल हो रहा, माँ बाप कैसे कैसे इनके लिए जीवन कहते हैं ना, मैं हूँ, मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए कहते हैं ना, हमारे हर एक चीज हम खुद ना पहनते। अब अपनी बेटी को रख दे के लिए, बेटी को धर देंगे, या चीज़ बेटी को धर देंगे, वह चीज़ बेटी को धर, हर चीज़। हमारी बेटी को 2 साल में ब्याह होगा, हम 4-5 साल 10 साल तक यही चीज़ जोड़ रहे, यूँ बेटी को हो जाएगी, यूँ बेटी को हो जाएगी। कितने अरमानंत है एक माँ, एक बाप अपनी बेटी को घर संजोवे, वह को संसार इकट्ठा करे, और वह संसार में जाकर बेटी इतनी तड़प है, इतनी रोव है, इतनी मतलब कोई भी, वे भी एक इंसान ही है, वे राक्षस तो न है। खैर जिनकी गैल बेटी है हम देव है, जिनकी कन्यादान करके इनके घर देव है बेटी है। जिस टाइम उस गाड़ी में बेटी जावे, चाहे वो बेटी कितनी भी कैसी भी हो, उस टाइम उसको वेलकम सब खुश होकर करे। फिर उसे इतना तड़पा के इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे देवे? क्या उनकी सजा कम हो जाएगी? उनके घर में विनाश होता है। जो किसी बहू बेटी को फांसी दे कर मारते, जहर दे कर मारते, जला कर मारते, फूंक कर मारते, मार कर मारते हैं, उनका घर कभी जीवन में भी कभी ना कभी उनको अंत देख लेना बहुत बुरा होएगा। और ये कभी भी मत सोचो कि कर्म की सजा न मिलेगी, या कर्म हम अच्छा कर रहे हैं, हम भगवान ने पूज रहे हैं, हम देवी देवता ने पूज रहे हैं, या हम तुमने जब एक बात बताओ, तुम कितने भी मंदिर मस्जिद पूजा पाठ अपने मन आप कितना भी साफ कर लो, कितना भगवान तुम्हारी गलती ने माफ कर देगा? कितना कर देगा? ज़्यादा 90%, 80%। जो कर्म है वे तुम्हारे पीछे रहेंगे, वे तो न जाएंगे। जो कर चुके हैं हम, अच्छा या बुरा, लेकिन तुम्हारे मन में ये संतुष्टि है कि आत्मा तो ये संतुष्टि है कि भाई हमने किसी को सच में बुरा न करा, तो भाई उसको भला हमेशा होएगा। किसी न किसी झूठ में तुम्हारा साथ दिया हुआ हो, वाकई भी तुम्हें सजा मिलेगी। किसी गलती की तुमने हामी भरी हो, उसकी भी तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन वो कम मिलेगी। लेकिन किसी के साथ बहुत बुरा करा हो, उसको तो भाई कर्म भोगना पड़ेगा। चाहे कुछ भी कह लो, ना कोई किसी के साथ करता हो, ना कोई किसी के साथ बुरा करता हो, ना किसी के साथ कोई जादू टोनी करता हो, ना किसी के साथ। वह कर्म है, ये कर्म तो आएंगे ही, चाहे वो पीछे के हो चाहे वो आगे के हो। कहना इंसान तो सिर्फ इसी चीज को ही आया या जीवन में कि वो अपने कर्म ने भोग कर जा। भाई कोई ये 84 योनियों में जो जीव रहे, ये क्या भोग कर जाएंगे बेचारे? तो 1 मिनट में कोई भी पैर के नीचे कुचल जाओ,